जंग जीतने के बाद हमारे लड़ाका तैयारों की दुनिया में मांग बढ़ गई है। कई ममालिक हमारे लड़ाका तैयारों की बात कर रहे हैं। मईशत को फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगा। दहशतगर्दी का हमेशा के लिए मुकम्मल सफाया होगा। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिजाइन पर गौर व गौस के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल पेमेंट्स पर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत आलमी मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता मरकज़ बन रहा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात और MOU की तकरीब में शिरकत। आलमी डिजिटल मार्केट में पाकिस्तान को नुमाया मकाम दिलाने के अज़म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सिफारती हल के ज़रिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर के बामाइने कोशिशों का एतराफ़ किया। मुल्क की सिविल सर्विस को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी सेक्रेटरीज़ की कारकर्दगी जांचने के लिए जामे और मौसर निज़ाम की सिफारिशात तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस इस्लाहात और कारकर्दगी जांच के निज़ाम पर जायज़ा इजलास। कहा, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की तहसीन सिविल सर्विस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। अफसरान की तरक्की और माली फ़वाइद कारकर्दगी की जामे जांच से मशरूत होंगे। सिविल सर्विस गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद का बुनियादी सुतून है। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स ज़्यादा है या एनर्जी कीमत ज़्यादा है, तो ये हकीकी मसाइल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स पॉलिसियाँ वज़ारत ख़ज़ाना के पास है। FBR का काम मासूलात जमा करना है। गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर तरसीलात ज़र, रवां साल 41 अरब डॉलर मुतवक्के हैं। तमाम हुकूमती अदायगियाँ रवां साल जून तक डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में हुकूमत मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा कि PIA के निष्कारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। PIA के निष्कारी से कौमी ख़जाने पर माली बोझ भी कम होगा और एयरलाइन जदीद खतूत पर इस्तवार होगी। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज़ों के मसले से निमटने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे और शफाफियत और मौसर कारकर्दगी के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग़ दिया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी रोज़ान रोज़लानी से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी ताउन के इम्कानात और बाहिमी मुफाद पर मबनी मनसूबों का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह किया। इंडोनेशियन वज़ीर का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार। सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश के तहत मनफी मुहिम चलाई जा रही है। कुछ क़ुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थर पार्कर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि थर की तरक्की पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। थर पार्कर का कोयला अवाम की अमानत है। सिंध के खिलाफ साजिश का जवाब थर पार्कर की तरक्की है। थर में कोयला सऊदी अरब के तेल के बराबर है। पीपल्स पार्टी के दौर में सेहत और तालीम का जाल बिछाया। मुल्क भर से तलबा तालीम हासिल करने के लिए सिंध का रुख कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। मुस्तकिल किए जाने वाले जजेस में जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फैयाज और जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल। जुडिशल कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसी देने का भी फैसला।
امریکہ جس ملک سے ہم پر حملہ کرے گا وہاں امریکی اڈے ہمارا ہدف ہوں گے. ایران نے خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کر دیا. امریکہ کو حملے سے باز رکھیں. ایران کی جانب سے ترکیہ، قطر اور UAE کو مشورہ. ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو وہاں موجود امریکی اڈے ایران کے ہدف ہوں گے. ایرانی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید موسوی کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائلوں کا ذخیرہ گزشتہ سال سے زیادہ ہے. کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کی پارلیمنٹ ہاؤس میں یورپی یونین، چین اور آسٹریلیا کے سفارتکاروں سے علیحدہ ملاقاتیں. پاکستان کے تعلقات، دو طرفہ تعاون اور اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال. اسپیکر ریاض صادق نے تمام ملاقاتوں میں پاکستان کے دوستانہ تعلقات کو مستحکم کرنے اور پارلیمانی سفارتکاری کے ذریعے تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. اقتصادی و دفاعی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع، معدنی وسائل اور لائیو اسٹاک سیکٹر پر زور دیا. انہوں نے صدر چین شی جن کے تاریخی خطاب کو بھی یادگار قرار دیا. یوکرین میں امن اور روس یوکرین تنازع کے پرامن حل کی خواہش ظاہر کی. گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے تھر کول اینڈ انرجی بورڈ ترمیمی بل 2025 پر دستخط کر دیا ہے. تھر کول اینڈ انرجی بورڈ ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا. بورڈ کو ٹیرف اور قیمتوں کے تعین کے اختیارات حاصل. کوئلے کی قیمت، نرخ اور دیگر چارجز کے کنٹرول کا اختیار اب بورڈ کے پاس ہوگا. بورڈ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی اور فیس عائد کرنے کا مجاز ہوگا. ترمیمی قانون کا مقصد تھر کول منصوبوں میں شفافیت اور مؤثر ریگولیٹری نظام یقینی بنانا ہے. یونیورسٹی آف لندن نے پاکستان میں تعلیمی معیار کو نئی جہت دی. یونیورسٹی آف لندن کا تعلیمی سفر کئی دہائیوں پر محیط ہے. وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارک کا یونیورسٹی کے وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کے تعلیمی شعبے میں اس کی وابستگی اور خلوص قابل ستائش ہے. دونوں کے درمیان تعلیمی تعلق وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مؤثر ہوتا چلا گیا ہے. مسلسل بہتری اور جدت کو اپنانا یونیورسٹی آف لندن کی نمایاں پہچان ہے. ہر گزرتے سال کے ساتھ تعلیمی معیار میں واضح بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے. منفی سیاست کرنے والوں کا ترقی اور خوشحالی سے کوئی تعلق نہیں. پنجاب حکومت تعلیم، صحت، زراعت اور انفراسٹرکچر میں جدید اصلاحات متعارف کروا رہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب سید عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا کہ مریم نواز پنجاب میں ٹیکنالوجی کو ترجیح دے رہی ہیں. پنجاب دیگر صوبوں سے آگے ہے. گڈ گورننس، میرٹ اور شفافیت پنجاب میں رول ماڈل بن گیا ہے. مخالفین پنجاب سے ترقی اور خوشحالی سے مقابلہ کریں. سیاسی شعبدہ بازی ناکام ہو گئی. جماعت اسلامی نے بلدیاتی اداروں کے صدارتی آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. پٹیشن امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصر اللہ رندھاوا کی طرف سے دائر کی گئی. شیڈول جاری ہونے کے بعد آرڈیننس کا کوئی جواز باقی نہیں رہا اور یہ مکمل طور پر آئین کی خلاف ورزی ہے. درخواست میں موقف نصر اللہ رندھاوا نے کہا کہ جماعت اسلامی صدارتی آرڈیننس کو مسترد کرتی ہے اور اختیارات کی منتقلی اور بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھتی ہے. وفاقی آئینی عدالت نے صحافی ارشد شریف قتل کیس جلد نمٹانے کا عندیہ دے دیا. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ تفتیش سست رہی. عدالت کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتی. ارشد شریف کے وکیل نے بتایا کہ سوموٹو کی بنیاد پر کمیشن بنایا گیا. تفتیش جاری ہے. کینیا میں کیس کے فیصلے ارشد شریف کے حق میں آئے. GIT رپورٹ عدالت میں پیش. کینیا حکومت نے ابتدائی تعاون سے انکار کیا. دونوں ممالک کے میمورنڈم آف ایگریمنٹ کے بعد جائے وقوع پر مزید تفتیش ہوگی. خیبر پختونخوا میں صدر زرداری، نواز شریف اور بانی PTI کے ناموں پر فینسی نمبر پلیٹس کی نیلامی 27 جنوری کو نشتر ہال پشاور میں ہوگی. بولی کا آغاز 10 لاکھ روپے سے ہوگا. سب سے زیادہ بولی دینے والے کو اپنی پسندیدہ سیاسی یا قومی شخصیت کی نمبر پلیٹ دی جائے گی. قومی قیادت، معروف شخصیات، علاقوں اور اقوام کے نام سے منسوب نمبر پلیٹس بھی نیلامی میں شامل ہے. شہری دستک ایپ کے ذریعے نیلامی میں شرکت کے لیے درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں. درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 26 جنوری 2026 مقرر کی گئی ہے. پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو کراچی میں دن رات کام ہو رہا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی قیادت میں کراچی کے لیے جلد بڑا ترقیاتی پیکج متوقع ہے. KMC اور سندھ حکومت مل کر شہر کی ترقی پر کام کر رہی ہے. ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. شہر کی اہم شاہراہوں کو مرحلہ وار بہتر بنایا جائے گا. جہانگیر روڈ کی بحالی سے ٹریفک روانی اور شہری سہولتوں میں بہتری آئے گی.
कराची गार्डन से लापता बच्चों का मामला, 1 साल गुजर गया, लापता बच्चों का कोई सुराग ना मिल सका। वालदा आज भी अपने जिगर गोशों की याद में निठाल। लापता बच्चों के वुरसा का एहतजाज, गार्डन और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक जैम। 14 जनवरी 2025 को लापता होने वाले दोनों बच्चे आपस में पड़ोसी थे। वक्त गुजरने के साथ केस सर्द खाने की नजर कर दिया गया। बच्चों की गुमशुदगी के केस को दोबारा फाल कर दिया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल बरोकार लाकर बच्चों को बाजियाब करवाया जाए। इलाका मकीनों का पुलिस और आला हुकाम से मुतालबा। पंजाब भर में किराए पर कायम मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। खुसूसी टीमें तश्कील, सूबे भर के मेडिकल स्टोर्स का डेटा जमा किया जाए। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले स्टोर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद गैर कानूनी और गैर मियारी अद्वियात की फरोख्त का खात्मा और आवाम को महफूज तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। मुल्क में सोने की फी तोला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और सोने की फी तोला कीमत में मजीद 4,300 रुपये का इजाफा हुआ। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इजाफे से सोने की कीमत 4,86,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का बहाव 3,687 रुपये इजाफे से 4,16,805 रुपये का हो गया और दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने का भाव $43 इजाफे से $4,638 फी औंस है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का शेड्यूल जारी। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तमाम मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31, तीसरा 1 फरवरी को होगा। मैचेस का आगाज़ शाम 6 बजे, टॉस 5:30 बजे होगा। वर्ल्ड कप 2026 से कबल सीरीज दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम है। पीसीबी ने मुल्तान की फरोख्त के लिए इश्तेहार जारी कर दिया। पीसीबी ने मुल्तान के बिड्स के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज को मदऊ कर लिया। ख्वाहिशमंद पार्टीज मुल्तान टीम के फ्रेंचाइज राइट्स के लिए बिड कर सकती है। पीसीबी के मुताबिक टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए दस्तावेजात जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है। टेक्निकी तौर पर क्वालिफाइड बिडर्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। भारत के विराट कोहली 4 साल बाद फिर नंबर 1 बैटर बन गए। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। कोहली ने हम वतन रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। न्यूजीलैंड के डैरन मिचेल दूसरे नंबर पर आ गए। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 1 दर्जा तरक्की के बाद 5वें नंबर पर पहुंच गए। सलमान अली आगा की 13 दर्जे बेहतरी के बाद 41वीं पोजीशन। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जरूट का पहला नंबर, ट्रेविस हेड तीसरे और स्टीविस में 4थे नंबर पर मौजूद। मुल्क की होनहार बेटी अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। अरफा करीम ने खुदादाद सलाहियतों के जरिए आईटी के मैदान में पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाया। कम उम्री में बी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।